Okay guys, proceeding with the first sum of exercise 3.3, find the principal values of, उसको मार्क करो, अंडरलाइन करो. जब भी ऐसा पूछा ना फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन. थोड़े टाइम पहले हम लोग ने ये देखा था ना, वो टेबल 3 कॉलम्स, द फंक्शन, द डोमेन, द रेंज, वो यूज करने का है. तो वो कब यूज करने का? जब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वर्ड आया ना, तब यूज करने का. अभी तुम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, दे हैव नॉट टोल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज. तो फाइंड द वैल्यूज के लिए यू गो विथ अ रेगुलर मेथड. व्हाट इज रेगुलर मेथड? में आता हूं ना, थोड़ा धीरज धरो. हम लोग फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स हाफ. ओके, आई विल से इसका प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढने के लिए आई विल से लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ. यू ऑलवेज बिगिन विथ असाइनिंग अ वेरिएबल x. साइन इनवर्स जब इधर आता है ना स्टूडेंट्स, साइन बन जाएगा. साइन x इज इक्वल टू हाफ. मुझे बताओ कि साइन x इक्वल टू हाफ कितने वैल्यूज पे मिलता है? 2 प्रिंसिपल वैल्यूज पे मिलता है. पहले तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं मैं, साइन इज पॉजिटिव, राइट ना? पॉजिटिव है. दिस इज π/2, दिस इज -π/2, दिस इज 0, दिस इज π. दिस इज माई क्वाड्रेंट सिस्टम. साइन x इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ये दोनों क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव है, राइट? अभी ध्यान से सुनो, ये था तो मेरा आंसर है ना, दोनों में से एक में होने वाला है. मेरा आंसर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. व्हाट एंड हाउ टू डिसाइड कि दो में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स. मुझे बताओ. कैन आई सी the range for principal branch value for sine inverse isn't it -π/2 to π/2? ये अपना रेंज है ना साइन इनवर्स के लिए, याद है वो टेबल? ये रेंज ना is actually a range from here to here. हाँ, that means इधर और इधर ये दोनों quadrants include होंगे ना. Which is the overlapping quadrant? Which is the common quadrant? Which is the same quadrant? Which is the intersecting region? Isn't it the first quadrant, guys? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज दैट साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है. लेकिन उसके साथ ये जो साइन इनवर्स है ना अपना, उसका रेंज कौन से क्वाड्रेंट में है? उसका रेंज इज इन द फोर्थ एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट. कैन आई से माई ओवरलैपिंग, माई सेम क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसका भी और पॉजिटिव का भी. दैट मीन्स my answer lies in the first quadrant, and if the answer lies in first quadrant, sin x is half. Isn't it at 30 degrees? Sin 30 is half, na? That means I will say therefore sin x is half when x is π/6. Are you getting it? Which is 30 degree, and therefore x equal to π/6 is the principal branch value. Which is required. एक सम में इतना नहीं समझेगा स्टूडेंट्स, 2-3 सम करने दो, यू विल बी परफेक्ट विथ इट. आई नो तुम लोग के माइंड में अभी भी थोड़ी दुविधा है, थोड़ी शंका है, पर वो शंका, वो दुविधा दूर हो जाएगी. थोड़ा टाइम ठहरो, ठीक है? गोइंग ऑन विथ द थर्ड सम, tan इनवर्स -1. ये सम समझना है ना, इतना आसान नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स नॉट दैट इजी टू understand these sums. It will take couple of sums more for me to convince you all.
tan इनवर्स -1 का हम लोग को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू चाहिए. स्टार्टिंग में दिस वे, लेट x be equal to tan inverse -1. Tan inverse goes on the other side. Can I say tan x is equals to -1? Okay. चलो tan x is equal to -1. नेगेटिव आया. नेगेटिव मुझे कभी भी अच्छा लगता ही नहीं है. I have told you so many times that I hate negative. I hate negativities in life. Be positive person. तो I will say नेगेटिव को हटाओ. We know that. ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना. We know that tan x is equal to +1. Isn't it at tan 45 degrees? Tan pi/4. ये स्टेप हम लोग हमेशा पॉजिटिव के साथ क्यों करते हैं? याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, इन ऑर्डर टू गेट द रेफरेंस वैल्यू. ये मेरा हो गया रेफरेंस वैल्यू. एक बार रेफरेंस वैल्यू मिल गया ना स्टूडेंट्स, फिर हम लोग एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे फॉर आवर कन्वीनियंस. ओके, दिस इज माय सर्कल. मुझे tan पॉजिटिव नहीं चाहिए, मुझे tan नेगेटिव चाहिए. दैट मीन्स आई वॉन्ट गाइस tan x इज इक्वल टू -1. tan is negative in which quadrants? Isn't it negative in the second and the fourth quadrant? नेगेटिव, पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में है तो नेगेटिव विल बी इन सेकंड एंड फोर्थ. अभी दो आंसर तो नहीं हो सकते ना यार, कॉमन सेंस. आंसर विल ईदर बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट और इट इज गोइंग टू बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या फोर्थ? पहले तो सुनो, विद दिस हेल्प ऑफ -1 एक कंडीशन मुझे मिल गया कि आंसर सेकंड और फोर्थ में आना चाहिए. Who will be the deciding factor? It is the range of tan inverse. Can I say the range for principal branch value for tan inverse x is, do you remember or do you know what is the range for tan inverse? मैंने वो जो जब सिखाया था ना वो कॉलम टेबल, उसमें जाओ और देखो tan इनवर्स का रेंज क्या है. tan इनवर्स का रेंज इज -π/2 to +π/2 बट एक्सक्लूडिंग बोथ दीज एक्सट्रीम वैल्यूज. दैट मीन्स ये है -π/2, ये है π/2. Isn't it again in this quadrant and this quadrant? वापस ये दो क्वाड्रेंट में ही है ना स्टूडेंट्स. कैन आई से विच इज द ओवरलैपिंग और द सेम और द इंटरसेक्टिंग क्वाड्रेंट? इज इट द फोर्थ क्वाड्रेंट? समझ रहा है कि नहीं? तो ये है 0, ये है पाई. मेरा आंसर शुड लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज ऑफ रेंज ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो. दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए दिस इज माई रेफरेंस वैल्यू ना, π/4. कांट आई से मेरा हाथ इधर है, 0 पे है मेरा हाथ. फ्रॉम यर आई विल गो डाउन बाई π/4. आरंट आई गोइंग इन अ क्लॉकवाइज डिरेक्शन? तो वोंट इट बी 0 minus π/4? Are you getting it? 0 minus π/4. That means I can say that tan x is -1 guys at tan of 0 minus π/4. Isn't this going to be minus π/4 the value of x? So x is equal to minus π/4 is the required principal branch value. Okay, so we have encountered the second sum as well. I think you are getting a hold of these sums. Couple of sums more to understand this difficult concept.